हेलो स्टूडेंट्स, पीछे जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं अभी हाल ही में चल रही आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा की कई शिफ्ट में कई बार पूछा गया है। सेम नंबर्स के साथ में सेम फॉर्मेट का क्वेश्चन और इसको सॉल्व करने में स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा टाइम ले रहे हैं क्योंकि वो एकेडमिक तरीका यूज़ कर रहे हैं, वो इसको ट्रिक के माध्यम से सॉल्व नहीं कर रहे हैं। तो देखिए अप्रोच क्या होना चाहिए करेक्ट। इस क्वेश्चन को बस फ्लैश में फिनिश किया जा सकता है। पहले इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 3 5 -2 0 और 6 4 हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल व्हिच हैज वर्टिसेस 3 5 -2 0 एंड 6 4। ये जो कोऑर्डिनेट्स दिख रहे हैं, पहला वाला होता है, जैसे ये पहला वाला 3 दिख रहा है, ये एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है और जो दूसरा वाला है ये वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। त्रिभुज है तो 3 शीर्ष होंगे और 3 वैल्यूज इसलिए आपको दिख रही हैं। आपको बस यहाँ करना ये है कि इन 3 में से किसी एक कोऑर्डिनेट को x और y दोनों वैल्यूज को 0 0 कर लीजिए। आपकी मर्जी, जो आपको आसान लग रहा हो उसको पकड़ लीजिए। यहां पर मुझे आसान लग रहा है ये वाला -2 0, इसको 0 0 करना आसान है। जो x एक्सिस वाला है -2 पहला वाला, इसको 0 करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, +2 कर दूं तो 0 हो जाएगा। -2 + 2 0 हो गया। 0 को 0 करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना है, छोड़ दीजिए। कहने का मतलब 0 ही ऐड करना है। अब देखिए, मैंने अगर इस कोऑर्डिनेट में कुछ किया है, x वाले के साथ में +2 जोड़ा है, y वाले के साथ में 0 जोड़ा है, कहने का मतलब कुछ नहीं जोड़ा, तो सेम एक्टिविटी मुझे दोनों अदर कोऑर्डिनेट्स के साथ में कर देनी है। जैसे ये वाला जो कोऑर्डिनेट है, यहां पर जो पहला वाला है x एक्सिस, इसमें मैं क्या जोड़ूंगा, जो इधर x एक्सिस वाले के साथ में जोड़ा था 2, तो 3 + 2 कितना हो गया, 5। ओके। और जो दूसरा वाला है y कोऑर्डिनेट, इसके साथ तो मैंने कुछ किया ही नहीं था। यहां देखो 0 के साथ मैंने 0 जोड़ा, मतलब कुछ नहीं किया। तो 5 के साथ मैं कुछ नहीं करूंगा, दूसरे वाले को ऐसे ही लिख दूंगा। अब देखो सेम एक्टिविटी मुझे इधर भी करनी पड़ेगी। यहां पर जो पहला वाला कोऑर्डिनेट है x वाला, उसके साथ मैंने 2 जोड़ा था, तो 6 + 2 कितना हो गया, 8। दूसरे वाले के साथ मैंने कुछ किया ही नहीं था, इसको एज इट इज लिख दूंगा। अब मेरे पास 2 कोऑर्डिनेट हैं, एक ये और एक ये। जिसको मैंने शुरुआत में 0 किया था उसका खेल खत्म हो गया, इसका कोई मतलब ही नहीं है। अभी बस एक काम छोटा सा और कर देना है। ये जो 2 बाहर वाले दिख रहे हैं, इनका आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 और 4 बाहर वालों का आपस में मल्टीप्लिकेशन, 5 4 जा 20। माइनस करना है जो अंदर वाले दोनों हैं, अंदर वाले दोनों, इनका भी आपस में मल्टीप्लिकेशन, 5 का 8 में मल्टीप्लिकेशन 40 और 2 से डिवाइड कर देना है। वैल्यू क्या आ गई, -20/2 आ गई -10। माइनस को कंसीडर कभी नहीं करना है क्योंकि क्षेत्रफल कभी माइनस में नहीं होता है। अगर ये सेंटीमीटर में है तो आ जाएगा 10 स्क्वायर सेंटीमीटर, मीटर में है तो 10 स्क्वायर मीटर। कहने का मतलब उत्तर होगा 10 वर्ग इकाई, 10 स्क्वायर यूनिट। कहां पर दिख रहा है ये, दैट्स ऑल। अभी आप चाहें तो इस वर्टिसेस को ना लें। आप बोलेंगे सर किसी दूसरे को करके दिखाओ, तो चलो दूसरे को भी करके दिखा देते हैं, कोई इशू नहीं है। इसको समझो। अभी देखो, आप चाहो तो इसको कर लो 0। जैसे अब 6 को 0 करना है, पहला वाला जो दिख रहा है x कोऑर्डिनेट, तो आपको क्या जोड़ना पड़ेगा, -6। तभी तो 6 + -6 कितना हो जाएगा, 0 0 0 करना है। 4 को 0 करना है तो कितना जोड़ोगे, -4। लेकिन सेम एक्टिविटी आपको अदर दोनों कोऑर्डिनेट में करनी पड़ेगी। तो अगर यहां पर आप -6 करोगे तो 3 + -6 कितना हो जाएगा, नया कोऑर्डिनेट -3 हो जाएगा। 3 + -6 y एक्सिस के साथ में आपने क्या किया है, -4 जोड़ा है, तो 5 - 4 यही आपको करना पड़ेगा। इधर 5 के साथ में -4 जोड़ना पड़ेगा, तो क्या बचेगा, 5 - 4 1 बचेगा। तो नया कोऑर्डिनेट इसके रेस्पेक्ट में ये हो गया। अभी देखो इसके साथ में मैं -6 जोड़ता हूं, -2 -6 कितना हो गया, -8 हो गया। जो y वाला है 0 0 + -4 कितना हो गया, -4। नया कोऑर्डिनेट इसके रेस्पेक्ट में ये आ गया। जिसको आपने 0 किया था उसका खेल खत्म हो गया। अब बचे 2 बाहर वाले दोनों, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए। -3 -4 का मल्टीप्लिकेशन कितना हुआ, +12, माइनस जो अंदर वाले हैं इनका भी आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए। कितना हो गया, -8 और 1 का मल्टीप्लिकेशन हो गया -8। डिवाइड कर दीजिए 2 से, ये कितना हो गया 12,
-8, ये ब्रैकेट खुलेगा तो क्या हो जाएगा +8, 12 + 8 कितना हो गया 20 डिवाइडेड बाई 2, ये लो यहां माइनस भी नहीं आया, 10 वर्ग इकाई। आंसर आपका यही आएगा। ये सिंपल सा अप्रोच है। मिलते हैं कल शाम 7 बजे एक नए क्वेश्चन के साथ में। अच्छे से पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।